अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने शील्डिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज, यानी कि पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाली एलिमेंट्स की हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके ट्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो किस तरह से वेरी करती है पीरियोडिक टेबल में। सबसे पहले हमारा उससे प्रीवियस जो लेक्चर था वो हमारा एटॉमिक साइज पर था कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करते हैं अलॉन्ग द पीरियड्स एंड ग्रुप्स। उसके बाद हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो शील्डिंग इफेक्ट के मुतालिक था, ठीक है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, वो किस तरह से, सबसे पहले हम लोगों ने ये देख रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है कि यानी कि वो अलोंग द पीरियड्स, अलोंग द ग्रुप्स, वो किस तरह से वेरी करती है और उसकी रीजंस क्या। कुछ कहीं कहीं पे वो जो मतलब स्टेटमेंट बताई गई है उसमें कहीं कहीं डिफॉल्ट आते हैं, उसकी रीजन भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर आप लोग इस टॉपिक को समझना चाहते हैं तो जो वीडियो है वो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है कि जो कि लास्ट तक देखे के बगैर हमें समझ नहीं आती। चले हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये देखें, सबसे पहले तो ये एक एटम है, ये क्या है, ये कोई न्यूक्लियस है जिसके अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हम लोग जो न्यूक्लियस होता है उसको कलेक्टिवली पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम इसके चार्ज को शो करें, हम लोग एक ही अगर इस तरह से लगा लेते हैं, ये क्या है न्यूक्लियस और ये इसके ऑर्बिट्स हैं। ऑर्बिट्स में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये इसी तरह से, और ये आउटर मोस्ट है, शेल है। अच्छा ये देखिए अब कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, द एनर्जी विच इज यूज्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। इसको ये क्या है, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं, ठीक है। यानी कि और इनको जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं ना जो आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि द एनर्जी विच इज यूज्ड टू रिमूव एनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड इट्स आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर हम इसकी मतलब थोड़ा सा देखें तो है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ना, ये हमेशा लेस होती है किससे, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। हम इस तरह से आई से जाहिर कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा कम होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के। इसकी रीजन क्या है, इसकी रीजन ये है कि अगर हम लोग एक न्यूट्रल है, यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस इलेक्ट्रॉन पे कोई भी एटम है तो कोई भी एटम, अच्छा ये देखिए अब कोई भी एटम है उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, ठीक है। जैसे ही हम कोई इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो जो एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो गया, इंक्रीज। इंक्रीज होने की वजह से ये होता है कि न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन मौजूद है, वो इस इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा कुव्वत के साथ, ज्यादा फोर्स के साथ उस न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होता है। इसलिए जब हम लोगों ने ये रिमूव कर दिया, इस पे चार्ज कौन सा आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जब हमने ये करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोगों ने रिमूव करना है तो हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, क्यों, क्योंकि उसमें प्रोटॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो ज्यादा है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस से वो क्या है, वो ज्यादा, इसलिए इसकी हमेशा सेकेंड आयोनाइजेशन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ना वो सेकेंड से ज्यादा होती है, थर्ड तक लेकिन बहुत कम, मतलब इसको करते थर्ड हम अप्लाई नहीं करते, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव भी नहीं करते।
ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके ट्रेंड की तरफ, कि ग्रुप में और पीरियड्स में ये किस तरह से वेरी करती हैं। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेरिएशन इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में ये किस तरह से वेरी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले ग्रुप्स क्या है, वर्टिकल लाइन या वर्टिकल रोज इन पीरियोडिक टेबल is called ग्रुप्स। वर्टिकल कैसे होती है, ये इस तरह से। जब भी हम लोग ग्रुप्स पे बात करते हैं किसी भी चीज की वेरिएशन की, तो हम लोग कहते हैं कि ये टॉप टू बॉटम, यानी ये टॉप टू बॉटम कैसे वेरी करते हैं, ये इसकी बात होती है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज। नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज होने से क्या होता है कि इसका जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, ये चीज आ गई। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये देखिए, अब जैसे ही हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है कि उसको रिमूव करने की एनर्जी इलेक्ट्रॉन में। अब ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक, ये क्या न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रही है मुख्तलिफ शेल यानी ऑर्बिट्स में। ये देखें, ठीक है। अब ये देखें कि हम लोगों ने क्या किया कि इसको रिमूव करना है। अगर तो छोटा साइज है, यानी वो न्यूक्लियस के, उसका जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब होगा। ज्यादा करीब होने से उस पर हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जैसे शेल ज्यादा होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे दूर होता जाएगा। दूर होने की वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता जाएगा। दूर होने की वजह से इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम होती जाएगी। इस वजह से एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मेन वजह क्या है, एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने की वजह से जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से क्या है, जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से दूर हो गया, उनके दरमियान जो एनर्जी अट्रैक्टिव फोर्स है वो कम हो गई। इसलिए आयोनाइजेशन जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड्स। ओ याद है, इसकी तो एग्जाम्पल भी आप लोग की बुक में दी हुई। चलिए हम एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। पहले एग्जाम्पल मतलब उन्होंने इधर हमें ग्रुप दिया है, ग्रुप 1, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर हम इनके एटॉमिक नंबर की बात करें तो लिथियम का क्या है 3, सोडियम का 11, पोटाशियम का 19, रुबिडियम का 37 और सीजियम का 55। अगर हम इधर हम अब इसकी लिखेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, ये देखिए जो लिथियम होता है ना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 520 होती है, जो सोडियम होता है उसकी 496, पोटाशियम की 419, इसी तरह से रुबिडियम की 403 और सीजियम की 377। ये इनकी क्या होती है आयोनाइजेशन एनर्जी है। ये देखिए सबसे ये हाई, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम और ये उससे कम, यानी कि ये क्या हो रही है, ये टॉप टू बॉटम क्या हो रही है,
डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये इसकी वजह क्या है, इसके साइज, एटॉमिक साइज का बढ़ना। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन इन पीरियड्स। वेरिएशन इन पीरियड्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग पीरियड्स के बारे में देखते हैं कि पीरियड्स होता क्या है। हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड। अब हम इनकी वेरिएशंस के बारे में देखते हैं। अच्छा, जब हम लोग पीरियड में बात करें, हॉरिजेंटल रोज ऐसी होती है। जब हम लोग पीरियड में ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, वेरिएशन के बारे में करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इन पीरियड लेफ्ट टू राइट, कि यानी लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग मूव करते हैं और ट्रेंड को स्टडी करते हैं कि आया कि इनमें जो हम लोग जिस तरह एटॉमिक साइज है, शील्डिंग इफेक्ट है, आज हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है टॉपिक, ये किस तरह से कम होता है या ज्यादा होता है। अच्छा, लेफ्ट टू राइट जो होता है ना, ये देखिए, सबसे पहले तो ये है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज और एटॉमिक साइज डिक्रीज। मैंने आप लोगों को ये बात कही कि जितना छोटा एटम होगा, ये देखिए ना, ये एक एटम है, ठीक हो गया, जितना छोटा एटम होगा उतने ही उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस के नजदीक होंगे। जितने वो न्यूक्लियस के नजदीक होंगे वो उतनी ही उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा होगी, उतना ही मुश्किल उसको रिमूव करना होगा। किससे? वैलेंस शेल से। ठीक है, ये देखिए, अब जिस तरह से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, तो इससे यह है कि लेफ्ट टू राइट जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है इंक्रीज होती जाएगी। यानी कि हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, कि उसको रिमूव करना, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से मतलब रिमूव करना क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। जिस तरह से साइज डिक्रीज होता जाएगा, वो जो शेल्स है वो न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, पास आने के बीच उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होती है, वो ज्यादा होती जाएगी, इसलिए रिमूव करना मुश्किल होता जाएगा, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गई। अब हम इसके, ये आप लोगों के बुक में एक वो पीरियड नंबर 2 की एग्जांपल दिया, वो देख लेते हैं। सेकंड पीरियड की, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। ठीक है, अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब हम देखते हैं कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, लिथियम की हमारे पास है 520। ठीक है, ये हम लोगों ने ग्रुप में भी बात की थी। इसकी है 899, बोरॉन की है 800, कार्बन की 1086, नाइट्रोजन की 1402 मतलब 1402 है इसकी, ऑक्सीजन की 1314, फ्लोरीन की 1681 और नियोन की 2080। ये है इनकी, ये देखिए, फर्स्ट एलिमेंट की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी 520 है, जबकि नियोन की क्या है, 280 है। अच्छा, अब आप लोग को इनमें कहीं वेरिएशंस नजर आ रही होंगी, कैसे कि ये देखिए, ये क्या है 899 है, जबकि बोरॉन की क्या है 800 है, यानी ये इसकी क्या है, ये क्या है लो और इसकी हाई, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रेंड के हिसाब से फ्लक्चुएशन आ रही है, एक यहाँ पे आती है और एक यहाँ पे आ रही है। 1402 क्या है,
और ये क्या है, लो। जबकि हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये यहां से लेफ्ट टू राइट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अब इनकी वजह हम लोग देख लेते हैं कि इसकी रीजन क्या है। ये देखिए जो बेरियम है ना, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 4 है। अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करें तो वो है 1s2 2s2, ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये देखें, ये मतलब क्या है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या है, टफ है। इसमें हमें ज्यादा एनर्जी जो है वो यूज करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। हाफ फील्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से वो भी स्टेबल है और ऑक्सीजन के मुकाबले में उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आती है, अदरवाइज ये सारे के सारा ट्रेंड जो है वो सेम है। ये कुछ थोड़ी बहुत रद्दोबदल आ सकती है, किस वजह से, क्योंकि उनकी वो स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल की वजह से, इस वजह से, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, वेरिएशन इन पीरियड्स एंड ग्रुप ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट में सेक्शन में जरूर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।